हेलो एवरीवन, मैं धैर्य सक्सेना आज बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मुद्दे पे किसी की नज़र नहीं जा रही है। वो है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा इस टाइम इंडिया में हो चुका है। कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो कोई भी, चाहे रेप केस हो, चाहे मर्डर केस हो, या चाहे थेफ्ट केस हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, उसमें हम जो भी लोग हैं, चाहे मीडिया, चाहे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है बढ़ा चढ़ा के, जो कि एक्चुअल ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी जो होती है उसमें नहीं होती। इसका रीज़न ये, इसके लिए ना मैं पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा, ना मैं मीडिया वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगा हम और आप जैसे लोगों के लिए। मैं धैर्य सक्सेना जैसे और एक कोई मुसलमान जो भाई है मेरा, उसके लिए। क्योंकि हम आपस में क्या कर रहे हैं एज अ हिंदू, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कोई इंसिडेंस होता है, तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाने से डरता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि सामने से मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा कि ये हमारे कम्युनिटी का मैटर है, आप इसमें क्या कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ होता है कि अगर हमारे कोई कम्युनिटी में कोई इंसिडेंस होता है, तो वो लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं। रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि फिर हमारी कम्युनिटी क्या कहेगी। बात मैं यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव की नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोग ह्यूमंस हैं। पहले मेरे लिए ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। लेकिन इसमें जो हम देखते हैं कि किसी भी एंगल में आप बड़े बड़े, मैं किसी भी न्यूज़पेपर्स या जो जर्नल्स होते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप देखिए कि कुछ एक राइट विंग और लेफ्ट विंग बांट दिया है, जिसकी नीड है नहीं इस देश को। बाकी उसमें क्या होता है कि आप जैसे कोई भी इंसिडेंस हुआ है, तो हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम आपस में, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों का हिंदू दोस्त होते हैं, आपस में उठना बैठना है, कभी ये चीज़ नहीं लगी। लेकिन अब क्या होता है कि हम किसी मुद्दे पे बात करें या ना करें, लेकिन हमें इंटरनली पता रहता है कि कोई मुस्लिम जब भी अगर बात करेगा, तो वो ये मतलब किसी भी टॉपिक पे, तो हिंदू वाला जहाँ टॉपिक आएगा वो चुप हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर कहीं 4-5 हिंदू बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो और कोई मुस्लिम का टॉपिक आता है, तो उस पर चुप होना पड़ता है। ये हमारे अंदर के डर की वजह से है, क्योंकि हमें जो सोसाइटी में इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि एक दूसरे के मुद्दे के लिए हम आपस में भाई लोग, हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई थी, वो लाइन कहीं बहुत ज़्यादा आजकल के इस सोशल मीडिया में ना छुप चुकी है। और वो रियलिटी है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, हैं और रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हो ये रहा है कि किसी भी टॉपिक पे हम आप बात करने में डर रहे हैं। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, इसका रीज़न हमें पता करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर किसी ऑफिस में काम कोई कर रहा है, तो वहाँ पर एक अलग ग्रुप बनता है, ये चीज़ चाहे आप बोलें चाहे ना बोलें। अगर सारे मुस्लिम लोग हैं, तो वो मुस्लिम्स का अलग ग्रुप बन जाएगा, हिंदू हैं तो हिंदूज़ का अलग ग्रुप बन जाएगा। ये मुझे नहीं पता लग रहा है कि क्यों हो रहा है। अगर आपके ऑफिस में नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये एक हिडन पार्ट है ये, कि आपस में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वाली बात है, कि ऐसा ग्रुप्स बन ही जाते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी इंस्टीट्यूट में। क्योंकि मैं अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ को फेस कर सकता हूँ कि अनकंफर्टेबलनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा शो हो रही है। मतलब इंसान डायरेक्टली व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन उस चीज़ को इनडायरेक्टली वो शो हो रहा है। तो हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। अगर कोई भी इंसिडेंस, अभी मैं डीयू का एग्जाम्पल उठाऊँ, आज का ही जो बिल्कुल बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है। अब इस केस में क्या होता है कि आज हिंदू भाई, एक हमारा जो था राहुल डीयू का, उसके साथ उसका अफेयर था एक मुस्लिम लड़की के साथ, तो उसके साथ इंसिडेंस हो गया। अब प्रॉब्लम है कि अब मुस्लिम्स जो हमारे भाई हैं उस टॉपिक को नहीं उठाएंगे, और इवन मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि कोई मुस्लिम भाई या बहन के साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाने से डरता हूँ। मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ कि मुझे उठानी चाहिए, कि उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये डर मेरे अंदर है, और ये डर आप सबके अंदर भी है। तो इस डर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के सपोर्ट में उतरना पड़ेगा। हमें गलत को गलत और सही को सही, हिंदू मुस्लिम से पहले हमें ह्यूमैनिटी पहले रखनी, आगे रखनी पड़ेगी। उसके लिए ये सिर्फ आप और मैं कर सकते हैं। हम लिटरेसी बोलते हैं कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेसी। ये हम लोग एक दूसरे के बात, इमोशंस और मुद्दे को समझें। और अगर कोई इंटरलिंक्ड है, लाइक डिस्प्यूट बिटवीन हिंदू मुस्लिम, जैसा कि आज का केस हुआ है, तो ठीक है, अगर इन मुद्दों पे ना भी कमेंट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट ज़रूरी है ये कि मुस्लिम भाई सारे हमारे सपोर्ट में आए, या हम किसी केस में मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट में उतर जाएं, मतलब बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि कोई अगर सेंसिटिव टॉपिक है, तो उस पर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि
ना बोलें, लेकिन इसके अलावा सही को सही और गलत को गलत में हमें आपस में सपोर्ट में आना पड़ेगा। उसको बीजेपी कांग्रेस ना करें, उसको हिंदू मुस्लिम ना करें, क्योंकि बीजेपी जब पॉलिटिक्स वाली बात आ जाती है, देखिए आप और मैं पॉलिटिशियन नहीं है। हमारा पॉलिटिशियन, मैं किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकता हूँ, आप एक किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि हम उस चीज़ में घुस नहीं सकते। आप ठीक है, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, या मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे मुद्दे हैं, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव उस मुद्दे को सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल की कोई मुद्दा है जो कि बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है और मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस मुद्दे को सपोर्ट नहीं करूँगा। उसको, उस मुद्दे को, अगर वो देश हित का मुद्दा है तो मुझे अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए सामने आना पड़ेगा क्योंकि वो सही और गलत की बात है, तो इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं घुसा सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ज़्यादा इस टाइम पे देश को ज़रूरत है, जबकि हम एक ऐसी कंडीशन में, जबकि जहाँ की वर्ल्ड वॉर हो रहा है, 2020 सब के लिए बहुत बेकार जा रहा है। हम बहुत सारे ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजर चुके हैं कि लॉकडाउन, इकॉनमी ज़ीरो जा रही है, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। इवन मैं खुद अभी कोरोना से रिकवर हुआ हूँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा, हम एज अ ह्यूमन बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। अब वही चीज़ है कि मुझे नाना पाटेकर की एक मूवी का सीन याद आता है कि ला आजा तेरी और मेरा खून मिला के देखें, हिंदू और मुस्लिम तू उसके बाद बताना। ऐसा एक इंसिडेंस है, आपने भी शायद देखा हो। तो प्लीज़ ये हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी है, इस चीज़ से हमें उठना पड़ेगा। आवाज़ उठाइए सही के लिए और गलत के लिए। हाथरस वाला मुद्दा है, चाहे रेप हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पीड़िता के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीयू का आज का इंसिडेंस है राहुल का, चाहे अब उस केस में उनका अफेयर हो ना हो, एक लड़के की जान गई है, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। राजस्थान में एक पंडित को जलाया गया है, अब वो किसी मुस्लिम ने नहीं जलाया, वो जलाया आपस में हिंदुओं को ही डिस्प्यूट है, लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब इररिस्पेक्टिव कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या कुछ भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा स्टेप ले लीजिए, लेकिन आप जो हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हमने बाबा के ढाबे को, एक बाबा के आंसू वीडियो पे क्या आया, उनकी किस्मत बदल गई। अगर वही चीज़ नहीं आती तो शायद ना बदल पाती। वो वैसे ही, वो कितने रात रोए होंगे, किसी ने ये चीज़ नहीं सोची। कितने दिन वो लोग खुद खाना बनाने के बावजूद, उनको उनकी डेली, जो मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने ये बोला कि हम पहले ज़्यादा बनाते थे, लॉकडाउन में कम 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 होता जा रहा है और अभी ऐसी नौबत आ गई है कि हमें ये बंद ना करना पड़े। तो ऐसा ना हो कि हम मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम और इन सब चीज़ों में ऐसा उलझ जाएं कि हम वही चीज़ सही और गलत को भूल जाएं। तो मेरे हिसाब से हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, आप और मेरे जैसे यूथ को आगे आना पड़ेगा। और इस टॉपिक पे बात करते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डरे ना, क्योंकि आप सही, अगर आप गलत भी हैं किसी पॉइंट पे तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप सही हैं तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। मेरा बस इतना सा मानना है। अगर मुझे, आपको कोई मेरे पॉइंट से डिसएग्री होता है तो प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई करिए, इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कोई अगर मेरी बात से सहमत होता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, वो मुझे आगे के लिए मोटिवेट करेगा कि मैं हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी से उठ के थोड़ा आगे चलूँ। क्योंकि मैं खुद एक, अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक चाहता हूँ कि अच्छा समाज बेटर हो, जहाँ की ये कांग्रेस बीजेपी के सपोर्टर से ऊपर उठ के हम लोग एक ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें, एक ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बने जिसके लिए सिर्फ ह्यूमैनिटी मुद्दा हो, ना कि जातिवाद। जैसे कुछ पार्टीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा जातिवाद को प्रमोट करती हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अपने परिवारवाद को सपोर्ट करती हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो हमें भी पता है कि कांग्रेस और बीजेपी किस किस मीन्स ये लोग कम्युनिटी बायस जाते हैं। ये नहीं है कि ये हम लोग को बांटना चाहते हैं, लेकिन इनका वोट बैंक है। तो प्लीज़ आपस में इस चीज़ को ना बीच में लाएं और सही के लिए आवाज़ उठाएं और गलत को गलत कहें। हमारा एक ओपिनियन या हमारी एक पोस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, जैसा कि आपने रिसेंट अभी एग्जांपल में देखा है बाबा के ढाबे में। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बी अ ह्यूमन फर्स्ट, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और सही को सही और गलत के गलत आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हमारी परंपरा चली आई थी और चल रही है और चलती रहनी चाहिए, ये कभी भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।